तो कहा ये देह का सारा पसारा है, वो पृथ्वी जिसे देह है वो जड़त्वमयी पृथ्वी है, और गीता माता चैतन्य पृथ्वी। ये सारा देह का पसारा है। आत्मा तो आत्मा ही है, उसका पसारा नहीं है। हाँ, आत्मा का ममत्व देह में लग जाता है, तो ममत्व लग जाने से आत्मा अपन को देह समझ बैठती है। नहीं तो आत्मा आत्मा है, देह अलग है, अलग चीज, और आत्मा अलग चीज। बाप कहते हैं इस देह के सारे पसारे को भूलकर अभी अपन को आत्मा समझो। ये बड़ी गलती है, यज्ञ के आज से ही ये गलती होती चली आई। क्या इनसे ये गलती हुई? जो आत्मिक स्थिति में नहीं रह सके उनसे ये गलती शुरुआत हुई। सूर्यवंशियों से उतनी गलती नहीं हुई, उनसे गलती होती है लास्ट में आकर के, जब आखिरी जन्म में आके नीचे गिर जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं, तो बहुत ही विस्तार हो जाता है देह और देह के संबंध होगा। माया का पसारा इतना ज्यादा बढ़ता है संसार में कि जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो भी उसकी चपेट में आ जाती है। तो ये देह का पसारा यज्ञ के आज से ही हो, सारी सृष्टि के ऊपर छा गया, ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर भी छा गया। जो भी 9 कुरियों के ब्राह्मण थे, 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण थे, उनमें से एक सूर्यवंश को छोड़ करके बाकी सब प्रभाव में आ गए। किसके प्रभाव में? माता के प्रभाव। वो यज्ञ की आदि की माता गई तो उसका स्थान ब्रह्मा ने लिया, दादा लेकर आ गए, टाइटलदारी ब्रह्मा ने। फिर उनके प्रभाव में सब आ गए। बेसिक नॉलेज में भी ब्रह्म ही ब्रह्मा रटते 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 क्या हो गया? सारा पतन हो गया। और अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी सूर्यवंशी आत्माओं मात्र को छोड़ करके, जिनके लिए मुरली में बोला हुआ है अव्यक्तवाणी में कि बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले सूर्यवंशी बच्चे, वो तो फाउंडेशन डाल रहे हैं। बाकी जितने भी बीज हैं एडवांस पार्टी के, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, वो सब उस माया के पसारे में, देह के पसारे में वसीभूत हो चुके। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बेसिक नॉलेज में भी और एडवांस नॉलेज में भी माँ ही माँ कहकर के चिल्ला रहे। उनको ये पता नहीं है कि माँ का पहला रूप है जो संसार के सामने आवेगा, वो होगा डेविल दुनिया का विनाश। जो माँ माँ कहकर के चिल्लाने वाले हैं वही डेविल संप्रदाय। प्राप्ति किससे होती है? बाप से या माँ से? है? बाप से प्राप्ति। माँ को बाप ने स्वीकार किया, काहे के लिए? अपना सहयोग देने के लिए। माँ सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि बीज बाप है। उस बीज रूप स्टेज में ही सब बच्चों को टिकना पड़ेगा। जो उस बीज रूप स्टेज में आत्मिक स्थिति में 100% नहीं टिक पाएंगे, उनको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। जाओ परमधाम में रहो जाकर। ये दुनिया स्वर्ग बनने वाली है, नई दुनिया बनने वाली है। ये धरती माता जिसको सारी दुनिया ने पोल्यूट किया है, प्रकृति माता जिसको सारी दुनिया ने पोल्यूट किया है, ये गीता माता जिसको सारी दुनिया ने पोल्यूट किया है, जिन्होंने पोल्यूट किया है, विचार फैलाया है, वो अब इस सृष्टि पर नहीं रही।
वो देह अभिमानी आत्मा है। 84 जन्म नहीं लेंगी। 84 जन्म सिर्फ वो ही लेंगे जो पक्के बीज हैं। देखा जाए तो नई दुनिया जो बनेगी 100%, उसमें राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली आत्माएं भी, उनके भी 84 जन्म तो होंगे, लेकिन कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा के भी 50 साल इस धरती पर कम हो जाते हैं। वो सूक्ष्म शरीरों को मिलता है, तो जो 50 साल कम हो गया टाइम, वो ऑलराउंड तो नहीं हुए। ऑलराउंड पार्ट न बजा पाने के कारण वो हीरो हीरोइन के पार्टधारी नहीं बन पाते। तो संपूर्ण आत्मा बनना पड़े। वो संपूर्ण आत्माओं को आकर के परमात्मा बाप पढ़ाते। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से आकर के बात करते हैं। जो रूह की स्टेज में टिकते नहीं, देवभान में आते हैं, उनसे बाप बात भी नहीं करते। जैसे मुरली में बोला, मैं तुम बच्चों को सुनाने के लिए आता हूं, ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है। इसका मतलब ब्रह्मा की भी पूरी बीज रूप स्टेज नहीं बनी। तुम बच्चों की पूरी बीज रूप स्टेज बनती है, जो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ते हो। कोई कहे कि ब्रह्मा में क्या शिव नहीं आता था? ब्रह्मा में आता था, लेकिन वो तो माँ का रूप था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माने तू, एक। वो एक आत्मा ही माता बनती है ब्रह्मा के द्वारा। वो एक आत्मा ही राम वाले व्यक्तित्व में अंतिम शरीर में सोने में प्रवेश करके पिता बनता है। पिता से वर्षा मिलता है, माता से वर्षा नहीं मिलता। इसलिए मुरली में बोला है, ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इस ब्रह्मा के चित्र को रखना भी फालतू है। मुरली में बोला ना, क्यों बोला? क्योंकि बच्चों की लागत जो है वो मृदुल रूप जो माता का होता है उसमें जल्दी लग जाती है। माता का कैसा मीठा रूप होता है। गंदे से गंदा बच्चा होगा, लूला लगड़ा अंधा कोड़ी चोर डकैत, उसको भी माँ अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती। माना न्याय नाम की चीज माँ के पास नहीं होती, क्योंकि मोह लगा हुआ है। माँ साकार होती है और बाप निराकार, लेकिन वो बीज रूप होना चाहिए।